पिछले कुछ दिनों से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ने एक शार्प टर्न लिया है। दे हैव बीन ऑल टाइम लो। इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर टू कनाडा संजय कुमार वर्मा और बाकी इंडियन डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। बट व्हाई? व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड? एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, ये समझने के लिए हमें इसकी बैकग्राउंड स्टोरी समझनी होगी। 18 जून 2023 को कनाडा में एक प्रो खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो जाता है, जिसके कुछ महीने बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया पर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए। उनका कहना था कि हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, जिसके बाद एक पूरा डिप्लोमेटिक टसल चला दोनों कंट्रीज के बीच। इंडिया ने उन एलिगेशंस को डिनाई किया और ये डिमांड की कि अगर कनाडा के पास कुछ सीरियस एविडेंस है तो वो प्रेजेंट करें और इस तरह से बेसलेस एलिगेशंस ना लगाएं। जिसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों कंट्रीज के बीच ये बात चलती रही। एट प्रेजेंट 13 अक्टूबर को इंडियन गवर्नमेंट को कनाडा की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। उस मैसेज में कैनेडियन गवर्नमेंट का कहना था कि इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और बाकी इंडियन डिप्लोमेट्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं कनाडा में चल रही एक इन्वेस्टिगेशन में। उस मैसेज में उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल से हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन को लेके इंडियन डिप्लोमेट्स पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। इसके बाद इंडिया ने इमरजेंसी बेसिस पर अपने डिप्लोमेट्स और अपने हाई कमिश्नर को इंडिया वापस बुला लिया। अगले दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनाडा के चार्ज ऑफ अफेयर्स स्टीवार्ट व्हीलर को न्यू दिल्ली में समन किया और 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया से एक्सपेल कर दिया और उन्हें 19 अक्टूबर तक का टाइम दिया इंडिया छोड़ने के लिए। बाहर आकर स्टीवार्ट व्हीलर ने मीडिया में ये स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने कुछ सीरियस इररेफ्यूटेबल एविडेंस प्रोवाइड किए हैं इंडियन गवर्नमेंट को। वो कौन से एविडेंस की बात कर रहे थे ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। The government of Canada has done what India has long been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. इस मैसेज के साथ साथ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को ओपनली ब्लेम किया कि इंडिया कनाडा में कैंपेन ऑफ वायलेंस चला रहा है, खालिस्तानी लोगों को टारगेट कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट भी नहीं कर रहा है। We will always, first and foremost, stand for the rights of Canadians to feel safe and secure in their own country. We will never tolerate the involvement of a foreign government threatening and killing Canadian citizens on Canadian soil, a deeply unacceptable violation of Canada's sovereignty and of international law. I think it is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts, is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. Amid all this chaos, the shocking thing was the press conference of Canadian police. रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने मीडिया को ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया साउथ एशियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, स्पेसिफिकली प्रो खालिस्तानी लीडर्स को, और इंडियन गवर्नमेंट ने बिश्नोई गैंग के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसकी हेल्प से वो ये सारे ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। It is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada. The use of organized crime elements, and I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Vishnu group. That's what we're seeing here in Canada, and we believe that group is connected to agents of the government of India. इंडिया ने इन सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है और इन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है, which is kind of true, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के अकॉर्डिंग कनाडा ने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि मोदी गवर्नमेंट सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट एक वाइडर कैंपेन रन कर रही है कनाडा में। नाउ दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि कनाडा की तरफ से ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है अपनी खुद की कोalition गवर्नमेंट बचाने के लिए, क्योंकि जब कनाडा में लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट के सपोर्ट में रैलीज करते हैं या इंडियन डिप्लोमेट्स पर अटैक करते हैं, इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करते हैं,
तो गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेती है जस्ट ऑन द नेम ऑफ फ्री स्पीच। लेकिन इंडिया के हाईएस्ट डिप्लोमैट्स पर बिना सीरियस एविडेंस के इतने मेजर एलिगेशंस लगाती है। बट दिस इज मोर लाइकली टू बैकफायर ऑन कैनेडा इटसेल्फ। What do you think about all of this? Do let me know in the comment section, and for more such informative content, keep following.